दोस्तों, मैं GCCP बाय BK यूट्यूब चैनल पर विमल कुमार आपके सामने क्लास 10th के NCERT मैथ का पहला वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कि आप लोग कोई भी सवाल को आराम से हल कर सकते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले आपके समय को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए पहला पाठ का टॉपिक क्या है? वास्तविक संख्या है। तो जानेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो हम रियल नंबर, तो वास्तविक संख्या में क्या होता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले जानेंगे ये परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम लिख चुके हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो स्किप करके लिख सकते हैं, या थोड़ा देर के लिए हम बोर्ड से अलग हो जाएंगे, आप उस समय में रोक करके लिख सकते हैं। इसमें देखा जाए तो परिमेय बोले क्या? परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या बोले। परिमेय संख्या क्या होगा? 1/2 हो गया, 3/4, 5 नहीं कुछ है तो 1 यहाँ हो सकता है, इसका मतलब ये भी परिमेय है। लेकिन अपरिमेय में क्या होगा? जैसे बोल रहे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, जो भी रहेगा। लेकिन अपरिमेय का शर्त है कि रूट में से कोई अंक उसका वर्गमूल पूरा नहीं होना चाहिए। फिर आगे यहाँ हम इसके बारे में जानेंगे परिमेय संख्या में कि जो संख्या P/Q के रूप में हो लेकिन Q 0 नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाता है। अब इसमें क्या बोले? Q मतलब अंश और हर के रूप में हो। P/Q का मतलब हो गया अंश और हर के रूप में हो, लेकिन हर 0 नहीं हो। तो यहाँ क्या लिखे? 1/2 परिमेय है, 3/4 परिमेय है, 5 है नहीं कुछ, 1 दे देंगे, P/Q के रूप में हो जाएगा। लेकिन अगर क्या बोले 3/0 हो गया तो ये परिमेय नहीं होगा, क्योंकि वहां शर्त लिखा हुआ है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर 0 नहीं होगा। जिसका हर 0 हो जाएगा समझ जाइएगा कि परिमेय नहीं है। फिर अपरिमेय संख्या क्या है? जो संख्या P/Q के रूप में नहीं हो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे क्या लिखे? √2 है, √3, √5, √7, लेकिन √9 अगर हो जाएगा, √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, इसलिए ये परिमेय नहीं होगा। अब जैसे √9 कर दिए तो ये 3 हो गया, और परिमेय √9 नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो परिमेय हो जाएगा। अगर √16 है आपके पास में, आपको पूछे कौन संख्या है, आप कहिएगा परिमेय, क्योंकि √16 हम क्यों बोले? हम स्पष्ट बोले थे जो संख्या रूट में रहेगा, लेकिन उसका शर्त है कि रूट में जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा वही अपरिमेय होगा। अब इसके बाद है सम संख्या। पाठ में तो जाना पड़ेगा गहराई से। तो सम संख्या जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए वह संख्या सम संख्या। आप लोग इसके बारे में भली भांति जानते होंगे। फिर जैसे 2 में 4 है, 6, 8, कोई भी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा। फिर विषम संख्या है, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे वह विषम संख्या होगा। अब इसमें इस पाठ का महत्वपूर्ण चीज है अभाज्य संख्या, जिसको कहते हैं रूढ़ संख्या। इसके बारे में जानना जरूरी है। कह रहा जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, या सिंपल भाषा में इसको कर सकते हैं जिस संख्या में 1 से भाग लगे या अपने आप से भाग लग जाए वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे क्या बोले? 2 हो गया, 1 से भाग लगेगा और 2 से लगेगा, मात्र इसका 2 गुणनखंड होगा। फिर 3 है, 1 से भाग लगेगा और 3 से लगेगा। फिर 5 है, 1 से लगेगा, 3 से लगेगा। 7 है, 1 से लगेगा, 3 से लगेगा। फिर इस तरह से ये अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2 हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है कि लगातार 2 अभाज्य संख्या का मौसा निकालने के लिए, जैसे 2 संख्या लगातार के है तो 2 और 3 ले सकते हैं, 3 और 5 ले सकते हैं। फिर इसके बाद सबसे छोटी सम संख्या क्या हो गया? एक तरह से 2 हो गया। लेकिन एक बात और, आप लोग 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए हम बोर्ड से हटते हैं, आप लोग स्किप करके इसको लिख सकते हैं। अब हम आपके सामने पाठ का जो महत्वपूर्ण चीज है क्या है? यूक्लिड विभाजन परिमिका। ये है क्या चीज? यूक्लिड विभाजन परिमिका में होता है a = bq + r। लेकिन अब यहाँ a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है, इसके बारे में जानते हैं। मान लिया जाए आपके पास ये 13 है, इसमें आप 6 से भाग दे रहे,
6 से भाग दे रहे हैं तो ये कितना हो गया, 6 दूना 12 हो जाएगा, शेष 1 बचा। अब ये हो जाएगा भाज्य, इसको हम ए लिख सकते हैं। ये हो जाएगा भाजक, इसको हम बी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा भागफल, इसको क्यू लिख सकते हैं। ये हो गया शेषफल, इसको आर लिख सकते हैं। अब यहां क्या होता है, यही जो यूक्लिड विभाजन है, मान लिया जाए कि हम क्या लिखे, ए बराबर, मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखे, ठीक। अब यहां समझेंगे, इससे सूत्र भी मेरा बन जाएगा। ये होता है एक सूत्र, मान लिया जाए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। फिर इसके बाद अगर इसमें से भाजक पूछे तो ये भाज में से शेष घट जाएगा, भाज घटाओ शेषफल बटे हो जाएगा भागफल। फिर अगर भागफल पूछे तो वही होगा भाज घटाओ शेषफल बटे भागफल। फिर अगर शेषफल पूछ दे तो शेषफल क्या होगा, भाज्य घटा भाजक गुना भागफल। ये सूत्र है, लेकिन इसमें एक चीज और है, यूक्लिड विभाजन परिमिका के माध्यम से हम जब भी निकालते हैं HCF मतलब मौसक निकालते हैं। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है यूक्लिड विभाजन परिमिका के माध्यम से क्या निकालते हैं, तो याद रखना है हम यूक्लिड विभाजन परिमिका से मौसक निकालते हैं, जिसको हम HCF कहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा लगता है मिस हो गया, इसमें क्या होगा, भागफल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, भाजक होगा। फिर इसके बाद एक चीज देखना चाहेंगे हम, इसमें क्या बोले HCF निकालना है, तो आज हम आपके सामने HCF छोटा छोटा चीज निकाल के दिखा देते हैं। इसमें पहला यूक्लिड विभाजन परिमिका के माध्यम से, तो प्रश्न है मेरा 15 और 20 का मौसो ज्ञात करें। तो हम चलेंगे किसमें, यूक्लिड विभाजन परिमिका के माध्यम से इसका मौसो निकालते हैं। तो सबसे पहला काम करते, छोटा छोटा चीज लेकर चले, 15 और 20 से भाग देंगे, भाग विधि से। फिर इसके बाद और विधि से चलेंगे, लेकिन जो अभी कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमिका के माध्यम से हम कर रहे हैं, तो 15 से एक मरतबे में 15 हो जाएगा, ये 5 हुआ, 5 से फिर 15, 5 दिया 15, ये कट गया। फिर इसके बाद देखो यहाँ पूरा कट गया, यहाँ जो है 900, ये 5 हो गया। लेकिन इसका चरण लिखना जरूरी है। चरण में लिखेंगे, पहला क्या होता है 20, फर्स्ट में 20 है, 20 आया कहाँ से, 15 गुना 1 जोड़ शेष बचा यहाँ 5, 1 कम। दूसरा स्टेप में ये 15 है, पूरा कैसे हुआ, 5 गुना 3 जोड़ 0। जिस समय में ये 0 हो जाएगा उसके बाद हम छोड़ देंगे, तो ये जो होगा HCF हो गया। ये कौन विधि है, यूक्लिड विभाजन परिमिका के माध्यम से जो भी रहेगा इस तरह से हम निकाल देंगे।